हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो जीनियस क्लास में आप सभी का वेरी मोस्ट वेलकम है। तो आज हम इसकी बात करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर नंबर 9 और उस चैप्टर 9 के पार्ट 4 होने वाला वीडियो एक क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हालांकि यहाँ पे दिया हुआ आपका कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोग इससे पहले एक और जाने थे कि रिफ्लेक्शन मतलब कि यहाँ पे आर ए की जगह है ना एल लिखते हैं, है ना एल ई। तो रिफ्लेक्शन के बारे में समझ चुके थे कि क्या होते थे कि लाइट किसी का व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम, जब व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस इट इज द रिफ्लेक्ट बैक, मतलब प्रकाश का मुड़ जाना। और यहाँ पे क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब अपवर्तन होंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए कैसे होंगे, इसमें कुछ मीडियम आएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम से लाइट क्या हो सेकंड मीडियम में जाएंगे तो इसकी क्या क्या मतलब कि रीजन हो सकता है, लाइट को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्या वो एक नॉर्मल रे के लिए एक रे जो है रिफ्लेक्ट रे दूर भागता है या नजदीक आता है, क्लोजली आता है, या फिर डायरेक्टली स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि रिफ्लेक्शन मतलब कि रिफ्लेक्शन में यहाँ पे चेंजिंग करता है, क्या चेंजिंग का पाथ, मतलब कि रास्ते को क्या यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट प्रकाश के रास्ते को क्या करती है चेंजिंग करती है। देखिए व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनअदर मीडियम, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर प्रकाश जो होती है यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट जो भी वो क्या करेंगे चेंज करेंगे। सपोज इट मान लीजिए कि आपका ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपका दैट इज गिलास है, और गिलास कैसा है ट्रांसपेरेंट। दिस इज ट्रांसपेरेंट, मतलब कि ऐसा गिलास आप देखते हैं जिससे लाइट क्या होती है आसानी से पार कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होना है, मतलब कि यहाँ पे पार मतलब लाइट का गोज फ्रॉम वन मीडियम, मतलब अब मीडियम यहाँ पे समझेंगे कैसे। देखिए ऊपर वाला जो है हमारा एयर, ठीक है, और ये जो अंदर ग्लास जो है वो हमारा, इसको मान लीजिए फर्स्ट मीडियम, क्या है तो फर्स्ट मीडियम है, और ये क्या है हमारा सेकंड मीडियम। ठीक है, ये आपका सेकंड मीडियम हो गया। ठीक है, तो एयर वाला फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। तो यहाँ बताया कि वन मीडियम से अनदर मीडियम जाने पर ही चेंज करते हैं इसका पाथ ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के रास्ते चेंज कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जिस तरीके से हम यहाँ पे कोई नॉर्मल रे लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल, इसलिए नॉर्मल रे। अब यहाँ से कोई लाइट वगैरह आती है, ठीक है, ये लाइट है। अब लाइट आने के बाद क्या होता है कि ये जो है लाइट को इस तरीके से, मतलब कि जैसे है ये मान लो कि ये इस तरीके से पार कर जाता है, पार करना था लेकिन ये इस डायरेक्शन में पार नहीं हो सके, बल्कि ये इधर चला जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको तो इस डायरेक्शन माना चाहिए ऐसे, लेकिन कुछ ये वाला नॉर्मल ऐसे दूर भाग जाता है। ठीक है, इधर चला जाता है, समझ रहे बात को। तो ये दूर चला जाता है, तो देखो जो आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आई, और जो चला जाता है रिफ्लेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं आर। आने वाला को इंसिडेंट रे बोलते हैं, लिख लीजिएगा इंसिडेंट रे, ऐसे जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होंगे, और आने वाला इंसिडेंस रे, और ये वाला तो हमारा नॉर्मल बीच वाला। ठीक है, तो आपने देखा कि जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था वो मतलब पाथ जाता है, लेकिन वो क्या करती है चेंज कर लेती है पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो समझ में आई बात को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि अब यहाँ पे जो आई है और ये आर है, ठीक है, तो ऊपर वाला को हम हल्के वाले को बोलते हैं रियर, क्या बोलते हैं रियर मीडियम, और अंदर वाला को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे रियर जो हो गए रियर मीडियम, क्या पता चल रहा है कि रियर आर का मतलब रियर हो गया और डी का मतलब डेंसर। जब इस डायरेक्शन में गया तो आई का जो मान आया, आई जो यहाँ पे जो होंगे आई का मान आर से क्या होंगे ग्रेटर देन, किससे होंगे, मतलब ग्रेटर देन क्या होंगे, ग्रेटर देन आर बड़ा होंगे, है कि नहीं। क्योंकि देखिए आई का मान बस इतना ही सिर्फ एंगल बन रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई से जो है आर का मान क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये
थोड़ा और दूर हो जाता है ना, फीट फॉर गुड हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट केस होता है, ठीक है। उस गिलास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ में आएगी, लाइट पार कर देना, ठीक है। कुछ ऐसा गिलास, मैंने गिलास से लिए थे, तो ये मतलब कि ये हल्का वाला क्या होते हैं, रेयर मीडियम, और भारी वाला क्या होते हैं, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो आर से अगर डी में जाएगा तो क्या होगा, सही आपका इसका क्या बनेगा, कुछ फंक्शन बनेंगे, रूल बनेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे इमेजनरी बनेंगे। फिर उसके बाद देखिए, अगर बात ये हमारा नॉर्मल है, अब अगर मैं लाइट को क्लियर कराना चाहिए था, मतलब कि ये हमारा डेंसर मीडियम, और ऊपर वाला क्या हमारा क्या, रेयर मीडियम, ठीक है। तो अगर ये लाइट को अगर डेंसर से किसमें जाना चाहिए था, किसमें जाना चाहिए था, रेयर मीडियम, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, इंसिडेंट से यहाँ अब क्या होगा कि ये जो है नज़दीक क्लोजली हो जाएगा, किसके, इसके, ठीक है। समझ रहे बात को, समझ में आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ पे आई का मान आर बड़ा होता है, लेकिन अगर इधर जाएगा तो और क्या होगा, ये क्लोजली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोजली, मतलब कि नज़दीक हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट, और ये हमारा नॉर्मल रे, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड। तो क्या है पोजीशन देखिए, यहाँ पे आई का अनुमान है, वो आर वाला क्या है, छोटा है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, में आर का मान बड़ा हो जाएगा, आर का मान छोटा होता है, मतलब कि आई का मान आर का मान छोटा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आर का मान बड़ा हुआ और आई का मान अगर में क्या होगा, यहाँ पे आर, सॉरी यहाँ पर से जो जा रहा है, तो यहाँ पे होगा आपका आई का मान बड़ा होगा, क्योंकि ये देखिए और ये नज़दीक चला गया ना, हाँ बिल्कुल। तो आर का मान ग्रेटर देन क्या होगा, आर, मतलब आई का मान अगर में बड़ा होगा, तब जब यहाँ पे डेंसर से क्या में रेयर मीडियम में, ठीक है। समझ में आएगी बात को, चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि अगर ये नॉर्मल रे है, ठीक है, नॉर्मल रे, कुछ लाइट का कुछ इतना क्लोजली से ऐसे आते जाते हैं, फिर ऐसे वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सीधा स्ट्रेट क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, स्ट्रेट होंगे, ठीक है, रे का। अब देखिए यहाँ पे इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके टू लॉ होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ टू में कैसे होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में टू लॉ, दो नियम, इसके भी दो नियम होते हैं। देखिए क्या बताया, द रेशियो ऑफ साइन, द रेशियो ऑफ साइन, रेशियो की बात बताया जाए तो क्या होंगे, अनुपात होंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू, तो मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट आने वाला आई को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंसिडेंट इसी को बोला जाता है, आई वाला को, ठीक, और आर वाला को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि साइन आई, मतलब कि लगा दी एस है, एक प्रकार का साइन आई और साइन आर होते हैं, ठीक। एस को एक और भी बोलते हैं, स्नेल लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ, स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। देखिए तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन आई ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, ये दोनों के लिए क्या होते हैं, म्यू कांस्टेंट होते हैं, लेकिन कांस्टेंट फॉर टू मीडियम, दो मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो म्यू बराबर आपको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन आई, और फिर क्या है एंगल ऑफ यहाँ पे रिफ्लेक्शन टू द साइन आर, एक साइन आई आने वाला और ये आर, ठीक है, दोनों के साथ लगा हुआ, ठीक, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको दूसरा नियम बताया थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, टू नियम, जैसे उसी प्रोसेस इसमें यहाँ पर भी होते हैं ना, सेम होते हैं, सेम हेयर, ठीक है, इसका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, समझ गए। देखिए यहाँ पे क्या है, द इंसिडेंट, यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही पर ही होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, जैसे ये हमारा आई इंसिडेंट, आई नॉर्मल रे, आई रिफ्लेक्टेड है, तो तीनों का सेम प्लेन के सेम पॉइंट है ना, इसीलिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे सी क्या है, सी है हमारा क्या है, तो वैक्यूम, क्या है, वैक्यूम। तो वैक्यूम क्या होगा, एक एयर वाला मीडियम होगा, ठीक है। अब एयर वाला मीडियम होंगे
और ये क्या होगा हमारा, स्पीड ऑफ लाइट के लिए होंगे, क्या होंगे, स्पीड ऑफ लाइट होंगे बाबा, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मैं बात बोलूँ तो एक्चुअली ये जो म्यू होंगे, तो म्यू होंगे सी आई अपॉन क्या होंगे, सी आर के लिए होंगे, है ना, इंसिडेंट और वर्टिंग में क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। इतना बात समझना कि वैक्यूम होंगे ये स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में होंगे, क्या होंगे, इन मीडियम, तो ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो P इक्वल टू सी अपॉन P, ठीक है, समझ में आ रही बात को। और C के लिए फॉर्मूला होता है 1/W ठीक है, ये होते हैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए भी, ठीक है। और इसका कुछ एक्चुअली मान भी होते हैं किसी भी वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में कितना होता है, ज़्यादा कीजिएगा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट कितना होते हैं इन वैक्यूम, एयर में, एयर की बात तो कर रहे हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ठीक है, क्वेश्चन आता है कि व्हेन ए लाइट, जब क्या एक लाइट है गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे अन्य मीडियम में जाती है, मतलब दूसरे मीडियम में जाती है, इसका बीच ऑफ द फ्लोइंग चेंज, इसकी क्या क्या चेंज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट चेंज होते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते हैं, समझ गए बात को। चेंज की बात किया जाए तो ये दोनों आपका चेंज होंगे और यहाँ पे नो चेंज होंगे आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी, इसकी क्या हो कंडीशन, अगर मान लो कि ये हमारा इंसिडेंट रेट है, ठीक है, क्या है इंसिडेंट रेट, और यहाँ से चला गया आपको ये पार कर गया, तो ये तो हमारा आर और आई ये होंगे, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे कुछ पास कुछ डिस्टेंस पे हम एक मिरर लगा लेते हैं, ये आपका क्या है मिरर, तो लाइट को फिर वापसी आ जाती है, वापसी आएगा, तो वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट, जैसे आपको बताए थे जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो जैसे लाइट कोई मिरर है, इसका लाइट आई कैसी पार कर जाएगा ना, तो उसी प्रकार से अगर मान लो कि ये लाइट इंसिडेंट है, ये आर है, जब इसमें छोटा मोटा क्या लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, तो ये लाइट हो जाते हैं, फिर रिफ्लेक्ट है ना, बैक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बैक, समझ गए बात को। तो ये होते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया, फिर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कोई गलतियाँ हो हमें कमेंट सेक्शन बताएं जरूर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ओके, थैंक यू।